हेलो गाइस, आज हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोल्केन और हेलोरेंस। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम ये बता देते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोल्केन और हेलोरेंस। उसी में जितने भी वेरिएशन होते हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सभी देखे जाएंगे। उसके बाद देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ हेलोल्केन, जो कि क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसीलिए आज हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोल्केन और हेलोरेन। अगर हमारा क्या हो, एल्किल ग्रुप सेम हो, फॉर सेम एल्किल ग्रुप द बॉइलिंग पॉइंट हेलो एल्केन्स इन द ऑर्डर। अगर हमारा क्या हो, एल्किल ग्रुप सेम हो, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज होता है इस ऑर्डर में। तो सबसे पहले आता है एल्किल आयोडाइड, फिर आता है एल्किल ब्रोमाइड, फिर हमारा आता है एल्किल क्लोराइड, और फिर आता है एल्किल फ्लोराइड। तो इस ऑर्डर में हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसके लिए एक हम पॉइंट देख लेते हैं। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हेलोएल्किन का, वो डिपेंड करता है मास और साइज ऑफ हेलोएल्किन। अगर साइज और मास इंक्रीज हो रहा है, अगर कंपाउंड का मास और साइज इंक्रीज होता है तो उसके पास वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। अगर वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो जो एनर्जी हमें उसके बॉन्ड जो होते हैं उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी। अगर एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर होगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसीलिए मास और साइज पे डिपेंड करता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। जितना हमारा मास बढ़ेगा या साइज बढ़ेगा, उसी तरीके से हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो हम जो हैलोजन ग्रुप होते हैं, यहाँ पे एल्किल ग्रुप क्या है, सभी सेम लिए गए हैं, लेकिन जो हमारे हैलोजन हैं उनमें वेरिएशन देखा गया है। ये देखिए, जो हैलोजन फैमिली के जो एलिमेंट होते हैं, वो टॉप टू बॉटम जाने पर उनका साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसीलिए देखो, जो आयोडीन है इसका सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसके बाद ब्रोमीन का होता है, उसके बाद क्लोरीन, और उसके बाद आता है हमारा फ्लोरीन। फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसी को हमने, अब हम देख लेंगे डाटा के व्याप पे, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा। इसको नोट करेंगे पहले। कंपाउंड, जो हमारा सबसे पहला कंपाउंड है, हम उसे कंपेयर करेंगे मीथेन से। उसके बाद हम वेरिएशन देखेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और फिर आ जाता है हमारा आयोडीन। तो इसी का जो हमारा डाटा कहता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट हम केल्विन में देखेंगे, जो मीथेन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 111, उसके बाद आता है 195, और उसके बाद आता है 249,
और 277 और 315। ऐसा इसलिए होता है, यहाँ पे एल्किल ग्रुप सभी क्या हुआ है, सेम है, लेकिन जो हमारे हेलोजन फैमिली के जो एटम हैं वो क्या होते हैं, टॉप टू बॉटम जाने पर उनका साइज बढ़ता है। अगर साइज बढ़ेगा तो उनके पास क्या होगा, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होने पर जो हमें उनको बॉन्ड को तोड़ने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, अगर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए साइज बढ़ेगा या मास बढ़ेगा तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। इसीलिए इसमें देखिए सब में क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। तो ये हमारा ट्रेंड हो गया है किसका, बॉइलिंग पॉइंट। जब कब, जब हमारा एल्किल ग्रुप सेम हो और हमारे हैलोजन क्या हो, वेरिएशन में हो। तो इस तरीके से हमारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। इसको आप नोट डाउन करेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम देखेंगे अगर हमारा हैलोजन एटम सेम हो फॉर द सेम हैलोजन एटम, बॉइलिंग पॉइंट increase with increase एल्किल ग्रुप। जैसे जैसे एल्किल ग्रुप इंक्रीज होंगे वैसे हमारा क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। तब जब हमारा एल्किल हैलोजन क्या हो, सेम हो। अगर हमारा हैलोजन एटम सेम है और एल्किल ग्रुप इंक्रीज कर दिए जाएं जिसकी वजह से उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। अगर साइज इंक्रीज हो जाएगा तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी को हम पहले देख लेते हैं। जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो केल्विन देखा जाता है। तो यहां पे जो सबसे पहला है CH2Cl, CH3CH2, CH2 क्लोरीन और CH3CH2, CH2 और CH2 और Cl। इसी को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं जो कि हम लिख देते हैं, क्योंकि कई बार होता है आपको लिखने में दिक्कत आती है लेकिन सेम होता है। इसको ऐसे ही लिखेंगे, इसे बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड। अब ये देखो CH3 CH2 Cl, इस दोनों को सेम लिखेंगे लेकिन इन यहाँ पे देखिए क्या हो जाता है, थोड़ा सा वेरिएशन हो जाता है। ये CH2 है तो इसे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे। 2 बार है तो यहाँ पे हमने 2 बार लिया और इसे Cl लिख दिया। अब यहाँ पे देखो CH3 हमारा टर्मिनल है, इसे तो ऐसे ही लिखेंगे यहाँ पे, लेकिन CH2 3 बार है तो उसे हम एक ही बार ब्रैकेट में लिख के लिख देंगे इस तरीके से। तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। जो इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 249, 285 और जो इसका होता है 320 और इसका होता है 351। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, एल्किल ग्रुप जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है उसका मास भी इंक्रीज हो रहा है। अगर मास इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट अपने आप इंक्रीज हो रहा है।
ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, और जैसे ही वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो उसको जो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा रिक्वायर होगी। अगर बॉन्ड ऑफ एनर्जी रिक्वायर तोड़ने के लिए हमें एनर्जी जितनी ज़्यादा रिक्वायर होगी उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारा ट्रेंड है, इसको नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जो अगला हमारा पॉइंट है फॉर आइसोमेरिक एल्किल हैलाइड। अगर हमारा आइसोमेरिक एल्किल हैलाइड है तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज विद ब्रांचिंग। जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या हो जाएगा, हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होगी वैसे वैसे क्या हो जाएगा, हमारा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सरफेस एरिया क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, जिसके वजह से वो अगर इसको कम अमाउंट में एनर्जी सप्लाई की जाएगी तब भी हमारा क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इसे नोट करेंगे। उसके बाद हम इसका वेरिएशन देख लेते हैं। यहाँ पे दो वेरिएशन देखेंगे, एक क्लोरीन के लिए देखेंगे, एक ब्रोमीन के लिए देखेंगे। और यहाँ पे हमारा होगा बॉइलिंग पॉइंट जो कि हमारा केल्विन में होगा। तो पहला जो हमारा होगा CH3 CH2 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 और क्लोरीन। उसके बाद होगा क्या, CH3 CH3 CH CH2 और क्लोरीन। यहाँ पे हो जाएगा CH3 CH2 CH3 और इसी से लग जाएगा क्लोरीन। और जो अगला होगा हमारा वो CH से नीचे लिख दे रहे हैं, CH3 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 और ये क्लोरीन। तो अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो हमारा जो पहला वीडियो है उसमें हमने सबसे पहले इसी को बेसिक कॉन्सेप्ट को बताया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हम आई बटन में उसका लिंक दे देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। तो ये होता है हमारा एन ब्यूटिल क्लोराइड, इसे बोलते हैं आइसो ब्यूटिल क्लोराइड, इसे बोलते हैं सेक ब्यूटिल क्लोराइड, इसे बोलते हैं टर्ट क्लोराइड। ठीक है, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें, क्योंकि उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया है कि इन सबको क्या क्या इनका जनरल नेम होता है। अब इनका देख लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है तो ये देख लेते हैं पहले। जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 351। इसके बाद होता है इसका 342, जो इसका होता है वो होता है
341 और जो इसका होता है वो होता है 324। तो ये इनका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें क्या हो रही है, ब्रांचिंग क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा, डाउन होता जाएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जिसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से वो इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इसे नोट करेंगे पहले, उसके बाद हम देखेंगे ब्रोमीन के लिए। तो ब्रोमीन के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे सेम रहता है, बस यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, Br लगा देते हैं। अगर एल्किल ग्रुप को हम रिप्लेस करते हैं तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, डिफर करने लगता है। तो अब हमारा कितना हो जाएगा, तो हम इसको बदल देंगे। ये हो जाएगा 375, ये हो जाएगा 364 और ये भी क्या रहता है 364। जो इसका होता है वो 346 होता है। तो हमारा हैलोजन को बदलने से हमारा क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट भी बदल जाता है। इसमें भी वही रीजन है, ब्रांचिंग अगर इंक्रीज होगी तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ देखो कितना है, 375 है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इन दोनों का सेम है और इसका फिर क्या हो गया, कम हो गया। तो इसको नोट करेंगे। जो अगला हमारा पॉइंट है उसे देखेंगे, फोर्थ पॉइंट। Generally, the boiling point of chloro, bromo और आइडो compounds increase with increase number of halogen atom इंक्रीज। जैसे जैसे हेलोजन एटम क्या हो जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे, उसका मास भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर मास इंक्रीज हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका ट्रेंड देख लेते हैं। हेलो एल्केन के लिए जो इसका ट्रेंड होता है वो केल्विन में देखा जाता है। तो सबसे पहले ले लेंगे हम CH3 Cl। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम एक हाइड्रोजन को हटाएंगे, उसी की जगह पर एक हाइड्रोजन बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पे हुआ क्या है, हमने पहले CH3 लिया है और एक Cl लिया है, उसके बाद यहाँ से एक हाइड्रोजन को कम किया है और वहीं पे हमने एक Cl बढ़ा दिया है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन और कम कर दिया और यहाँ पे एक Cl और बढ़ा दिया।
और इसे यहाँ पे हमने 4 क्लोरीन ले लिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हेलोजन हमारा इंक्रीज हो रहा है। अगर हेलोजन इंक्रीज होगा तो उसका साइज भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। अगर साइज इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, जो कि हमारा हो जाएगा 249, 313 और फिर हो जाएगा हमारा 344 और ये हमारा हो जाएगा 315। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो गया है, सॉरी साइज नहीं, मास इंक्रीज हो गया है। ऐसा इसलिए हो क्योंकि हमने हेलोजन एटम क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। जैसे जैसे हेलोजन एटम इंक्रीज होते जाएंगे वैसे मास इंक्रीज हो जाएगा, मास इंक्रीज होगा तो वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा, इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। इसे नोट करेंगे। आपको ये डाटा जो हमने लिखा है इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सीक्वेंस याद करना है। किसमें हमने ये डाटा इसलिए बताया कि इसमें कितना वेरिएशन हो रहा है, और तो इसी को बताने के लिए हमने ये डाटा लिखा है। डाटा को आपको याद नहीं करना है, ये सिर्फ समझाने के लिए हमने लिया है। आपको सिर्फ ये ट्रेंड याद रखना है कि कैसे इंक्रीज हो रहा है और कब इंक्रीज हो रहा है। तो नोट करेंगे अब। ये हमारा हेलो एल्केन के लिए बॉइलिंग पॉइंट था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इससे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मेल्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। अब हम देख लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हेलोरिन्स। तो हेलोरिन्स के लिए हम फॉर हेलोरिन्स हेलोरिन्स के लिए हम पहले, चलो ये हमारा बेंजीन रिंग है, तो इसके लिए हम यहाँ पे हमने 3 बेंजीन रिंग ले ली हैं। यहीं पे हम डाई हेलोजन यूज करेंगे। तो यहाँ पे अगर हमने आर्थो पे क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे मेटा पे लगा दिया है, और यहाँ पे पैरा पोजीशन पे लगाया है। अगर आपको आर्थो मेटा नहीं पता है तो पहले ये बता देते हैं। ये हमारा बेंजीन रिंग है और ये हमारा क्लोरीन लगा है। जो ये वाली पोजीशन है इसे बोलते हैं आर्थो पोजीशन। ये जो है पोजीशन इसे बोलते हैं मेटा पोजीशन। और जो हेलोजन लगा इसके जो सामने है उसे बोलते हैं पैरा पोजीशन। इनके सबके पहले पहले लेटर लेके हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको पूरा ना लिख के हम इसे ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे एम से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो ये वाला लगा है ये इसके क्या है, आर्थो है, ये मेटा है, और ये इसके कंपैरिजन में पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है। तो अब हम देखते हैं इसमें वेरिएशन क्या है। तो इसमें हम दोनों देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। जो बॉइलिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट दोनों को ही केल्विन में देखा जाता है। जो पहला डाटा हमारा कहता है कि 453 और ये होता है 446 और ये हो जाएगा 448। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमारा आर्थो वाले का ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू
मेटा और पैरा। लेकिन जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज़्यादा हमारा पैरा वाले का होता है, तो इसका होता है 256 और इसका हो जाता है 249 और ये होता है 323। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है वो किसका ज़्यादा है, पैरा पोजीशन का ज़्यादा है। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि इनका लेटिस जो क्रिस्टल लेटिस एनर्जी होती है वो फिट हो जाता है, इसलिए इनका क्या होता है, जो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा किसका होता है, पैरा पोजीशन का होता है, और जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आर्थो वाले का होता है। तो इसको आप याद रखेंगे, अगर क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट आएगा, आप इसको याद रखेंगे। आप इसको लिख भी सकते हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो पैरा पोजीशन का सबसे ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू आर्थो और मेटा, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आर्थो वाले का ज़्यादा रहेगा इन कंपेरिजन टू मेटा और पैरा।